जब इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता तब पिछले जन्मों का फल प्रारब्ध के रूप में कैसे मिलता है? हाँ, इंसान का नहीं होता। इंसान या मनुष्य एक ही बार होता है। जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है वो बार बार होता है। वो क्या है? स्मृति। अब स्मृति बोलूंगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता स्मृति क्या है, क्योंकि वो तो विश्व स्मृति है, तो स्मृति का सागर मात्र है, एक ही है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है। उसका नाम कारण शरीर है। कारण इसलिए क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है, वो जीव रूप में आने का कारण कारण शरीर है। स्मृति है, उस स्मृति में क्या छपा है? जो भी अनुभव हुए हैं आपको अर्थात इस जीव के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, या जो भी जीव है, वो पशु हो कोई भी हो, वो संग्रहित हो जाते हैं वहाँ। और ध्यान दीजिए, ये सब सत्य नहीं है, विज्ञान है। जो देखा गया है उसकी व्याख्या करने का प्रयास है। तो अभी तक तो मैं समझ सकता हूँ कि सबको इतना ज्ञान तो हो गया होगा कि जब मैं विज्ञान में जाता हूँ, माया में, तो सच नहीं मानने लगते होंगे सब लोग। लेकिन ऐसा ही है कि जो अनुभव हो रहे हैं जीव के माध्यम से, वो कारण शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और वो दोबारा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, और अक्सर ठीक मिलता जुलता ही होता है। 99% वही होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है उसमें। आपका प्रश्न ये कह रहा है कि फिर पिछले जन्मों का फल प्रारब्ध के रूप में कैसे मिलता है? कि जैसे कि स्मृति है, वही स्मृति वापस आ जाती है, वही प्रकट हो जाती है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। कि जो बची हुई इच्छा है या कर्मों के फल जो मिल नहीं पाए पिछले जन्म में, वो जारी रहता है खेल, बस रूप बदल जाता है उसका, मनुष्य रूप बदल जाता है। तो जब तक आप ये समझते रहेंगे कि मनुष्य का जन्म होता है, तब तक ये पहेली बना रहेगा कि ऐसे कैसे, वो तो मर चुका है, उसकी मिट्टी हो चुकी है, राख हो चुकी है, अब उसमें दोबारा जन्म लेने की न क्षमता है, न उसमें कोई फल भुगतने की क्षमता है, कैसे? तो इसके लिए आपको कई परतों में ऊपर जाना पड़ेगा, चित्त को जानना पड़ेगा कि चित्त है क्या, उसकी निचली परतें नष्ट होने के बाद क्या होता है, ऊपरी परतों में क्या, उनकी क्या क्रियाएं हैं, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं ऊपरी परतों में। तो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया शरीर की परत में नहीं चलती, कारण शरीर की परत में चलती है। सबसे बड़ी प्रक्रिया वही है कारण शरीर की, इसलिए उसको बीज शरीर, लिंग शरीर आदि आदि नाम दिए गए हैं कि वही जन्म लेता है। कर्म का नियम ये कहता है कि आप जो भी करेंगे उसका फल आएगा, जो भी कर्म होगा वो परिवर्तन है, परिवर्तन रुकता नहीं है अचानक, वो नाद चलता रहता है और उसके परिणाम आते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। अंतर संपर्कता का नियम है, नाद का नियम है, कर्म का नियम है, सब आपस में संबंधित है। तो कभी कभी यूं होता है कि क्योंकि वो स्थिति ऐसी है कि तुरंत फल भुगत लिया जाता है। इसके आपने अपने जीवन में बहुत उदाहरण देखे होंगे कि पढ़ाई नहीं की, मस्ती करते रहे साल भर, तो व्यक्ति वो साधक फेल हो जाता है, साधक नहीं कहेंगे, विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। क्या उसको 1-2 जन्म लेना पड़ेगा फेल होने के लिए? नहीं, क्योंकि वो कर्म ऐसा है कि तुरंत उसका प्रभाव आ गया। मान लीजिए किसी ने चोरी की है, तो अब कह नहीं सकते कि उसका फल कब मिलेगा। अगर वो पकड़ लिया जाए उसी समय तो तुरंत फल आएगा, कर्म हुआ है, फल तो आएगा। अगर वो पकड़ा न जाए, स्थिति ऐसी हो कि पकड़ा न जाए, हो सकता है कि 10-12 साल बाद कोई जान जाएगी यही चोर था, तब फल आ जाए। अब उसको 10-12 साल बाद मिला है, लेकिन हो सकता है कि वो सारा जीवन ऐश करे वो चोरी के पैसे से, कोई जान ना पाए, वो इतना चालाक हो चोर। अब क्या कह सकते हैं? अब क्या कोई फल नहीं आया उसके कर्म का? क्या वो निकल गया बच के? नहीं। कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। अब ये होगा कि अगला जन्म होगा, कई जन्म के बाद उसका फल आएगा। कैसे आएगा फल? उसको कुछ न कुछ उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या, वो कोई बता नहीं सकता, देखिए, और वो जान के फायदा भी नहीं। कभी कभी हम कह देते हैं कि बुरा कर्म है तो बुरा ही आएगा, हाँ, और वो हिसाब बराबर हो जाएगा। कभी कभी कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल कई जन्मों तक नहीं आते। मान लीजिए आप किसी के प्रेम में पड़ गए, उसके साथ आपका के संबंध हो गए, अब कुछ नहीं होगा, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में भी कुछ नहीं होगा, 100 जन्मों बाद वही व्यक्ति मिलता है फिर से। क्यों? कोई नहीं जानते, खेल ऐसा है, माया का खेल है, जैसे आपने लिखा है। ये तय है कि जो कर्म हुए उनका फल आएगा, कब आएगा ये तय नहीं है। ऐसे ही इच्छाओं के बारे में कि इच्छा मन में प्रकट हुई है, अब नियम ये कहता है कि वो इच्छा पूर्ण होकर रहेगी,
वो भी कर्म है, छोटा सा कर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि अणु कर्म, एटॉमिक, अभी बीज हुआ है, बीज ही है वो, कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि नियम तो नियम है, अब उसका फल आएगा। वो इच्छा आई है तो पूर्ण होकर रहेगी, लेकिन कब वो कोई नहीं जानता, वो स्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका पूरा जन्म बीत जाए, मर जाए व्यक्ति, और उसकी इच्छा पूर्ण ना हो। तो शास्त्र ये कहते हैं, गुरुजन ये, हम तो नहीं जानते देखिए क्या होता है, हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन जो उस स्तर तक पहुंच गए हैं, माया को इतना जान गए, वो कहते हैं कि ठीक इसी इच्छा के लिए आपका एक और जन्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चित्त है कंप्यूटर की तरह है, इसमें जो छप गया वो होकर रहता है और पूरी पूर्णता से होता है, उसमें गलती नहीं होती, कभी चित्त में गलतियां नहीं होती। अब आप कहेंगे नहीं ये सब तो मेरा नहीं है, मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है, वो बात सही है, आपका कुछ भी नहीं है, आपने मान लिया कि मेरा है माया का खेल है, मेरा नहीं है। यहाँ तक कि ये जो मनुष्य रूप लिया गया है वो भी किसी इच्छा का फल है, इसलिए हम कह देते हैं कि इच्छाएं तो मेरी नहीं है, जब होंगी तब पूर्ण होंगी, और ये खेल चलता रहेगा, इसका अंत नहीं है, जैसे कोई अंत नहीं है। हाँ, कर्म के नियम किसी के लिए नहीं टूटते, कितना भी बड़ा हो जाए कोई। ये इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, खेल, यही माया है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और इसके परे जाया जा सकता है, इसके परे जाया जा सकता है, किंतु इसको, इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके परे कौन जा सकता है? जैसे कर्म का नियम है या इच्छा पूर्ति का कौन पंडित हो सकता है, कौन खिलाड़ी हो सकता है, चैंपियन, उसको हम कहते हैं तांत्रिक, और ये बहुत बड़ी साधना है। उसके लिए भी नियम टूटते नहीं है, किंतु जो देवी को प्रसन्न कर देता है उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आपकी चेकिंग होती है, सारा सामान निकलवा के सारा चेक करते हैं कहीं बम तो नहीं छुपा रखा। लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, नेता है, उसको दूसरे दरवाजे से ले जाया जाता है, उसकी बस औपचारिकतावश थोड़ी हो जाती है चेकिंग। ऐसा क्यों? वो आगे बढ़ गए, समाज की सीढ़ियों पर बड़े हो गए, उसमें कहते बड़ा आदमी है, इसकी क्या चेकिंग करते हो राष्ट्रपति है। तो ऐसे ही जो माया की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है उसको बहुत सी रियायतें मिल जाती है, और उसको हर नियम का पालन नहीं करना पड़ता। ये तंत्र मार्ग है।